एक सुंदर से जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक गधा था जिसका नाम भोलू था। उसके साथ उसका खास साथी रहता था जिसका नाम कालू था, जो एक भेड़िया था। एक दिन उस जंगल में दूसरे जंगल से एक शेर आ पहुंचा। चलते चलते उसकी मुलाकात एक भालू से हुई। भालू ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है। अच्छा, तो आप किसी और जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भालू भाई। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे राजा मुझे कहाँ मिलेंगे? राजा से मिलने के लिए आपको थोड़ा रुकना होगा। आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर उन्हें बुला लाता हूँ। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो भालू। मैं वहीं जाकर राजा से मिल लूंगा। नहीं नहीं, माफ कीजिए, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। आपको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि किसी अजनबी जानवर को अंदर ले जाना हमारे जंगल के नियम के खिलाफ है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाओ और अपने राजा को यहाँ ले आओ। इतना कहकर भालू वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वह चलते चलते राजा भोलू के पास पहुँचा और बोला, महाराज की जय हो। अरे आओ भालू भाई, आज अचानक कैसे आना हुआ? क्या कोई खास बात है? महाराज, आपसे मिलने एक शेर आया है। वह दूसरे जंगल से आया है, इसीलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन एक शेर मुझसे क्यों मिलना चाहता है? उसे मुझसे क्या काम हो सकता है? महाराज, यह तो मुझे नहीं पता। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसे इस जंगल के राजा से मिलना है। अच्छा, तो तुम्हें भी कुछ नहीं मालूम? ठीक है भालू भाई, तुम मेरे साथ चलो। फिर भालू और राजा भोलू वहाँ से चल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों शेर के पास पहुँच गए। अरे भालू भाई, तुम अपने राजा को नहीं लाए और इस गधे को अपने साथ क्यों ले आए हो? शेर भाई, आप क्या कह रहे हैं? यही तो हमारे जंगल के महाराज हैं। क्या एक गधा इस जंगल का राजा है? ये सुनकर तो हैरानी हुई। इसे राजा किसने बना दिया? हमारे जंगल में तो ऐसे गधे को चौकीदारी भी नहीं दी जाती। बस अब चुप हो जाओ, तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। मैं इस जंगल का राजा अपनी योग्यता से बना हूँ, किसी की मदद से नहीं। रहने दो गधे, तुम्हारी योग्यता साफ दिखाई दे रही है। तुम डरते हो, तभी तो किसी अनजान जानवर को अपने पास नहीं आने देते। मुझे बुलाने के लिए भी तुम्हें अपने ही जानवर को भेजना पड़ा। शेर, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अगर तुमने और कुछ कहा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें बंदी बनवा दूंगा। कौन है जो मेरे सामने टिक सके? मैं उसे चीर दूंगा। मैं शेर हूँ, किसी से नहीं डरता। अगर तुम में सच में दम है तो साबित करके दिखाओ। ठीक है, मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। 3 दिन बाद फिर यहाँ आना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझ में कितना दम है। ठीक है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा, तब देखूंगा तुम्हारी ताकत कितनी है। शेर गुस्से में वहाँ से चला गया। उधर राजा भोलू शांति से बैठा था। तभी एक भेड़िया उसके पास आ पहुँचा। अरे आओ भेड़िया, आओ। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। महाराज, मैंने जो बात सुनी है, क्या वह सही है? क्या आप सच में शेर से टकराने वाले हैं? हाँ, जो तुमने सुना वह बिल्कुल सही है। मैं उस घमंडी शेर को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन महाराज, वह शेर बहुत ताकतवर है। वह आपको चोट पहुंचा सकता है। आप इस जंगल के राजा जरूर हैं, लेकिन ताकत में वह आपसे आगे है। मुझे पता है कि वह मुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मैं उसे ताकत से नहीं, अपनी समझदारी से हराऊंगा। अच्छा महाराज, तो आपने पहले से कुछ योजना बना रखी है? हाँ बिल्कुल, मैं बिना सोचे किसी से भिड़ता नहीं। मैंने पहले ही एक योजना तैयार कर ली है। तो महाराज, वह योजना मुझे भी बताइए। शेर को हराने के लिए आपने क्या सोचा है? तुम्हें तो बताना ही होगा, क्योंकि इस काम में तुम्हारी ही जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे बिना यह योजना पूरी नहीं हो सकती। महाराज, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। कृपया साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना है। इसके बाद राजा भोलू ने भेड़िए को अपनी पूरी योजना समझा दिया। अगली सुबह भेड़िया उस योजना को पूरा करने के लिए दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे रुक गया। तभी उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। अरे,
तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम अभी यहाँ आए हो? लोमड़ी बहन, मैं अलग अलग जंगलों में घूमता रहता हूँ। मैं कोई साधारण भेड़िया नहीं हूँ, बल्कि भविष्य बताने वाला भेड़िया हूँ। क्या सच में तुम्हें आने वाला समय दिखता है? ये कैसे हो सकता है? और तुम तो अजनबी हो। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? तुम मानो या मत मानो, लेकिन सच यही है कि जल्द ही इस जंगल पर बड़ी परेशानी आने वाली है। कैसी परेशानी? तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे जंगल में तो कभी कोई मुसीबत नहीं आई। अब आएगी, क्योंकि तुम्हारे शेर राजा ने गलत जगह पंगा ले लिया है। उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं है तो जाकर अपने राजा से पूछ लो। ठीक है, तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो मैं शेर महाराज से जाकर पूछती हूँ। यह कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और सीधे शेर के पास पहुँचकर बोली, शेर महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक खास खबर लेकर आई हूँ। अच्छा लोमड़ी, बताओ तुम कौन सी खबर लेकर आई हो? ऐसी क्या खास बात है? महाराज, हमारे जंगल में एक भेड़िया आया है। वह बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था। कहता है कि उसे आने वाला समय दिखाई देता है, लेकिन मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने ऐसी क्या बात कह दी कि तुम्हें यकीन नहीं हुआ? महाराज, वह कह रहा था कि आपने गलत जगह पंगा ले लिया है और इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। उसने तो यह भी कहा कि हमारे जंगल पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या सच में उसने ऐसा कहा? ये कैसे हो सकता है? वह भेड़िया अब भी कहाँ है? आइए महाराज, मेरे साथ चलिए, मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। फिर शेर और लोमड़ी दोनों उस भेड़िए की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर में वे उसके पास पहुँच गए। क्या तुम वही भेड़िया हो जो आने वाला समय देख सकता है? जी शेर महाराज, आपने सही पहचाना। मैं भविष्य देख भी सकता हूँ और उसके बारे में बता भी सकता हूँ। तो जो बात तुमने लोमड़ी को मेरे बारे में बताई, क्या वह सच है? जी महाराज, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी से दुश्मनी ली है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इससे आपके जंगल के जानवर भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तो बस एक गधे से टकराव लिया है जो दूसरे जंगल का राजा है। एक गधा मेरा क्या कर लेगा? आप ठीक कह रहे हैं महाराज, आपने एक गधे से ही टकराव लिया है, लेकिन वो कोई साधारण गधा नहीं है। उसके पास ऐसी ताकतें हैं जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है। जब तक आपको सच्चाई पता चलेगी तब तक देर हो चुकी होगी। क्या सच में उस गधे में कोई खास शक्ति है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पहले से पता था कि आप ऐसा ही कहेंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके पुरखों ने भी उसके पुरखों से भिड़ने की कोशिश की थी, पर वे कामयाब नहीं हो सके। ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई गई कि मेरे पूर्वजों ने भी गधों से मुकाबला किया था। ये बिल्कुल सच है महाराज, मैंने भविष्य में देखकर ही कहा है। आप खुद सोचिए, वो गधा वहाँ का राजा क्यों है? जरूर उसमें कोई खास बात होगी, तभी तो वो राज कर रहा है। अब मुझे सब समझ में आने लगा है। ठीक है भेड़िया, मैं चलता हूँ। ये कहकर शेर और लोमड़ी वहाँ से वापस लौट गए। रास्ते में शेर ने लोमड़ी से बात की। लोमड़ी, सच सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो भेड़िया जो आने वाले समय की बातें कर रहा था, क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? महाराज, मुझे तो लगता है वो भेड़िया सच कह रहा था। सिर्फ अंदाजे से कोई इतनी साफ बात नहीं कर सकता। जरूर उसने भविष्य देखा होगा, तभी वो इतनी यकीन से बोल रहा था। हाँ लोमड़ी, तुम ठीक कह रही हो। लगता है वो सच में भविष्य जानता है। अब मुझे भी उसकी बातों पर भरोसा होने लगा है। तो महाराज, अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप गधे से लड़ेंगे या फिर बात खत्म कर देंगे? कई बार चुप रहना ही समझदारी होती है, इसलिए मैं गधे से माफी मांग लूंगा ताकि हमारे जंगल पर कोई खतरा ना आए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया महाराज। कभी कभी झुक जाना ही बेहतर होता है। आप जाकर गधे से माफी मांग लीजिए। हाँ लोमड़ी, मैं कल ही जाऊंगा और उससे माफी मांग लूंगा। उधर भेड़िया चलते चलते राजा भोलू के पास वापस पहुँच गया। अरे भेड़िया, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ, जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो पूरा हो गया? जी महाराज, आपका काम हो गया है। जैसा आपने समझाया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। बहुत बढ़िया भेड़िया। अब ये बताओ, क्या उस शेर का घमंड कम हुआ या नहीं? महाराज, उसके चेहरे से तो लग रहा था कि वो घबरा गया है, लेकिन पूरी तरह कहना मुश्किल है। असली बात तो कल ही पता चलेगी। अच्छा, तो ऐसी बात है, कोई चिंता नहीं। कल साफ हो जाएगा कि वो माफी मांगने आता है या नहीं। महाराज, वो जरूर आपसे माफी मांगेगा। आपकी बनाई हुई योजनाएं कभी फेल नहीं होती।
अगली सुबह पूरे जंगल के जानवर शेर के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में शेर वहाँ पहुँच गया। तो तुम आ ही गए शेर। बताओ, क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे माफी मांगने आए हो? ऐसा क्यों? क्या अब तुम लड़ना नहीं चाहते? नहीं, अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। बिना लड़े ही मुझे समझ आ गया है कि तुम में कितनी ताकत है, इसलिए मैं माफी मांगने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुमने हार मान ली, वरना अंजाम ठीक नहीं होता। हाँ भोलू भाई, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अब ये भी समझ गया कि तुम इस जंगल के राजा क्यों हो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और आगे से मुझसे दुश्मनी मत लेना। इतना कहकर शेर वहाँ से चला गया। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि शेर हार मान लेगा। मुझे पहले से ही भरोसा था कि वो झुक जाएगा। सच में महाराज, आपकी समझदारी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं वही करके दिखाते हैं। याद रखना, जिंदगी में दिमाग से काम लोगे तो सफल होगे, लेकिन घमंड करोगे तो खुद ही हार जाओगे। इसलिए हर काम सोच समझकर करना चाहिए। महाराज, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। अब से मैं भी हर काम सोच कर ही करूँगा।